फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स से संबंधित टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन में चैप्टर 1 सेकेंड पेपर का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स लिखा हुआ है। सबसे पहले हम समझने वाले हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमने यहाँ पे ए नंबर पे मेंशन कर रखा हुआ है, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड आर द कंपाउंड विच हैव द जनरल फार्मूला RX वेयर R इज एन एल्किल और सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप एंड X इज द हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहाँ पर R एंड X दो ग्रुप हैं जिसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं एंड ARX यहाँ पर एरिल हैलाइड है। यहाँ बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप के साथ जब कोई हैलोजन इंक्लूड होता है तो हेलो एरीन्स बनाता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं कि बेंजीन ग्रुप के साथ में हैलोजन इंक्लूड है। एक मिनट, यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं, ये RX, यहाँ पर R एंड X ग्रुप दोनों है। इधर AR एंड X ग्रुप है, ARX ग्रुप है। तो ये ARX ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एरिल हैलाइड। फिर इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। These may be classified as mono or di or polyhalogen compounds depending on whether they contain one, two or more halogen atoms in their structures। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मोनो हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन है, ट्राई हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एरीन है, डाई हेलो एरीन है, ट्राई हेलो एरीन है। डाई हेलोजन कंपाउंड्स में भी फर्दर क्लासिफाइड आई डिस्कस्ड बिलो, जिसमें जैम डाई हेल्डिहाइड है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। विस डाई हेल्डिहाइड है, विस डाइहेल्डिहाइड कब बनता है, देखिए जेम डाइहेल्डिहाइड में क्या होता है, द टू हैलोजन एटम आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम इन द जेम डाइहेल्डिहाइड। यहाँ पे क्या होता है कि टू हैलोजन एटम जो होते हैं सेम कार्बन एटम से अटैच होते हैं, जबकि विस डाइहेल्डिहाइड में क्या होता है, टू हैलोजन एटम आर अटैच टू एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट कार्बन, मतलब जो साइड के कार्बन से अटैच्ड होते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब नीचे आते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में ये लिखा हुआ है, हैलोजन कंपाउंड इन विच हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। दिस क्लास इंक्लूड्स हेलो एल्केन्स और एरिल हैलाइड्स। यहाँ पर प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्सरी हेलो एल्केन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये क्या होता है, जैसे प्राइमरी हेलो एल्केन है स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी हेलो एल्केन में होता क्या है कि एक R होता है। फिर इसके बाद में जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 R हैं, टर्सरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 R हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि एक R जब इंक्लूड होता है तो प्राइमरी होता है, 2 R इंक्लूड होते हैं तो सेकेंडरी होता है, और 3 R इंक्लूड होते हैं तो टर्सरी होता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में फाइनली हम आगे चलते हैं। फाइनली आगे ये चलना है कि यहाँ पर हमने ये पढ़ा रखा हुआ है, आगे ये चलना है कि यहाँ पे एलिलिक हैलाइड भी है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में हैलोजन एटम के साथ में जुड़ा होता है। इन दीज कंपाउंड्स हैलोजन इज बॉन्डेड टू एलाइलिक कार्बन टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू s कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो एलाइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड X। ये आप जो देख रहे हैं ये एलाइल हैलाइड है, 3 हेलो 1 प्रोपीन है, 3 हैलोजन में तीसरे में जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ग्रुप कौन सा है, एलाइलिक हैलाइड का ग्रुप है जो बेंजीन एसिड के साथ में भी इंक्लूड है। अब स्टूडेंट्स हम बेंजाइलिक हैलाइड की ओर चलेंगे।
In these halides, the halogen atom is bonded to an sp3 hybridization carbon atom next to an aromatic ring. यहाँ पर बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड के साथ में 1 हेलो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो नैप्थलीन है, डाई एल्किल बेंजिलिन हैलाइड है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद हैलोजन कंपाउंड्स जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं वो भी इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। विनाइलिक हैलाइड्स है, एरिल हैलाइड है। फिर कुछ IUPAC नेम है जो आपके NCERT में दिए गए हैं। बहुत ही आसान IUPAC नेम है। एक कार्बन, जैसे पहला नंबर CH3Cl लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं। 1 कार्बन को हम लोग बोलते क्या हैं स्टूडेंट्स? 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथ। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथ। 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एथ। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। ये आप सबको पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, फिर भी मैंने कहा एक बार बता देते हैं। तो यहाँ पर जो CH3Cl आप देख रहे हैं, ये CH3Cl क्लोरोमेथेन। दूसरा नंबर में आप देखिए, नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, तो पहले में फ्लोरीन लगा 1 फ्लोरोप्रोपेन। ऐसे नीचे वाले में भी दिया गया है। तो इस तरीके से इनके IUPAC नेम लिखे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको स्वयं आ जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये आपकी NCERT में दिए गए हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ मेमोरीज दी गई हैं, ट्रिक्स दी गई हैं याद करने की। ये बेस्ट नोट्स मटेरियल है आपके लिए, आप इससे तैयारी करोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। एल्किल हैलाइड है, जैसे इसमें प्रोपिल ब्रोमाइड का एग्जांपल दिया गया है। साइक्लो एल्किल हैलाइड है जो साइकिल के रूप में बना हुआ है, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल दिया गया, बेंजाइलिक हैलाइड का, एलाइलिक हैलाइड का एंड एरिल हैलाइड का। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। हम हैलो एल्केन्स को किन किन मेथड से बना सकते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि पहला मेथड दिया गया है, देख सकते हैं आप, पहला नंबर दिया गया है C2H5OH। देखिए आप इसमें C2H5OH, इसने किससे की? HCl से रिएक्शन की। स्टूडेंट यहाँ पर जो H और OH है, H और OH क्या बनाएगा? H2O, तो बचेगा C2H5Cl। तो ये भी आपका हैलो एल्केन है। दूसरे में PCl3 का कॉन्सेप्ट सबको रटा रटाया कि H3PO3 बनेगा। PCl5 का कॉन्सेप्ट है POCl3 HCl निकलेगा। एंड SOCl2 का कॉन्सेप्ट है SO2 और HCl, ये डार्जन रिएक्शन होती है ये वाली। तो ये कॉन्सेप्ट वाली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड रिएक्शन है ये आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट के लिए इसको सब हटाए दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाए। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये आपके सामने 4 मेथड ऊपर है। फ्रॉम एल्कोहल से कैसे बनाते हैं, 4 टाइप्स हैं। पहला नंबर है HCl से, जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस की उपस्थिति में। लास्ट वाली डार्जन रिएक्शन है पिरिडीन की उपस्थिति में। फिर इसके बाद UV लाइट में, हम अल्ट्रावायलेट लाइट में मेथेन से कैसे बनाते हैं, तो वो आपकी एग्जांपल में दी गई है। फिर डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड से कैसे बनाते हैं वो इसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो आप इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉपी। ये इजी रिएक्शन है और अनसैचुरेटेड का रूल आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अनसैचुरेटेड में कैसे होता है कि डबल बॉन्ड में जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो सभी एडिशनल रिएक्शन शो करते हैं। फिर इसके बाद हैलाइड एक्सचेंज के द्वारा भी हम बना सकते हैं, जैसे C2H5Br + NaI। फिंकल-स्टीन रिएक्शन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप देख सकते हैं, आप कहोगे सर फिंकल-स्टीन रिएक्शन यही है आपके फिंकल-स्टीन रिएक्शन। हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग लेते हैं C2H5Br। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं C2H5Br के बाद में, C2H5Br के बाद में हम लोग लेते हैं NaI। NaI को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से NaI नोट करेंगे। और NaI में से इतना एटम, ये आप देख पा रहे हैं जो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, NaBr निकल जाएगा और क्या बचेगा? C2H5I। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, दिस इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, राइट। अब स्टूडेंट्स इसके नीचे वाली जो रिएक्शन है यहाँ पे टिन ट्राइफ्लोराइड के द्वारा हो रही है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिएगा। ये आपकी पढ़ाई रिएक्शन है। फिर इसके बाद में हम सिल्वर साल्ट द्वारा कैसे बनाते हैं, सिल्वर साल्ट के द्वारा रिएक्शन दी गई है ब्रोमीडिन हुंस-डीकर रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कोई सिल्वर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो ये एल्किल हैलाइड बनाता है। फिर इसके बाद ये सिमोनी रिएक्शन दी गई है, नीचे दी गई, इसको भी देख लीजिएगा आप स्टूडेंट्स। अब कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए, इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे इसमें एल्कोहलिक QS से करेंगे तो माइनर में क्या बन सकता है और मेजर में क्या बन सकता है, तो आपके सामने इसका एक स्क्रीनशॉट लेते जाएं। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने देखा कि हम लोग हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं।
और हेलो एल्केन के बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 2 या 1 2 दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यदि कोई डाउट्स हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। डार्जन रिएक्शन इज़ यहाँ पे इलस्ट्रेशन वाले जितने भी हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला डू यू नो द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल इज यूजिंग SO_CL इन दिस मेथड बोथ द बाई प्रोडक्ट्स SO2 और HCl आर गैसियस दे escape leaving behind the product hence the product does not need purification। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी दी गई कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी इलस्ट्रेशन कुछ दिए गए तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स देखें। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स 3 प्रकार की होती है, 1 2 3। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक होता है NSR, एक होता है ESR, एक होता है RWM। रिएक्शन विथ मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने आपको पढ़ा रखी है रिएक्शन। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। कोई एटम होता है जो न्यूक्लियोफिलिक द्वारा रिप्लेस होता है उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी रिएक्शन दी गई हैं। ROH प्लस KX, तो यहाँ पर KOH बन जाएगा और RX निकलेगा जाके। RX एल्किल हैलाइड ग्रुप होता है। तो यहाँ पर दो बोथ साइड की जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक की, ये सारी रिएक्शन आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन की ओर चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। When haloalkane with beta hydrogen atom is heated with the ethanolic potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon atom and halogen atom from alpha carbon atom. As a result, by alkene is formed since beta hydrogen atom is involved in elimination. रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, यहाँ पे कुछ रिएक्शन से दी गई हेलोएल्केन की, तो आप इसको देख लीजिए। RMgX ग्रिग्नार्ड रीजेंट इसी को बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX को ही बोलते हैं। तो ये रिएक्शन जो देख रहे हैं वुड्स रिएक्शन नीचे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको भी देख लीजिए। SN1 SN2 रिएक्शन आपको आती है। तो स्टूडेंट्स हम आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बाकी हेलोएरिन का जो प्रिपरेशन होगा नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएं, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी डिस्टर्बेंस। आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए।